बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरे क्वेश्चन के दो पार्ट पढ़ लिए। प्रॉपर्टीज जिसने नहीं पढ़ी वो यहाँ पे मत आए, पहले प्रॉपर्टीज पढ़े। प्रॉपर्टीज से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लिखता है यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करें। डायरेक्ट एक्सपेंडिंग नहीं करनी, अगर एक्सपेंडिंग करनी होती तो बहुत ज्यादा आसान था। अब देखें ऐसा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आना चाहिए, A1 B1 C1। मतलब ये B1 C1 A1 नहीं होना चाहिए, A1 B1 C1 आना चाहिए। इसी तरह A2 B2 C2 आना चाहिए, इसी तरह A3 B C C। अब करेंगे क्या, आपने पढ़ा था कि अगर कोई चीज प्लस में हो तो हम उसका, अगर कॉलम में या रो में प्लस में कोई चीज हो तो हम उसका अलग वो बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फर्ज करूं, सपोज फर्ज करता हूं कि पहली रो में मैं लिख लूं 0C। मतलब 0C का मतलब C कोई भी नहीं है, लिख सकते हो ना सर, कोई परेशानी तो नहीं है। इन R1 और 0A इन R2 और 0B इन R3। क्यों लिखूंगा, इसकी पीछे वजह क्या है, मेरी बात पे जरा गौर करना। अब ऐसा होगा एंड A1 प्लस B1 प्लस 0C1, ठीक है। इसी तरह रो 1 में मैंने रो 1 की बात की है। अब इसी तरह NA2 प्लस B2 प्लस 0C2, ठीक है। रो 1 में सारा C लिखूंगा। फिर NA3 प्लस B3 प्लस 0C3, ठीक हो गया। अब रो 2 में क्या लिखूंगा, A NB1 प्लस C1 प्लस 0A1 NB2 प्लस C2 प्लस 0A2 NB3 प्लस C3 प्लस 0A3। जरा गौर करें बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर NC1 प्लस A1 प्लस 0B1, इसी तरह NC2 प्लस A2 प्लस 0B2। सर जीरो का मतलब जीरो, सर कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप इससे परेशान ना हो। आपके पास क्या है, NC3 प्लस A3 प्लस 0B3, ये आपके पास आ जाएगा। अब जब इस फॉर्म में आ जाए, तीनों मैट्रिसेस आपके पास, तीनों चीजें प्लस हो रही हैं, तो इसको मैट्रिक्स को मैं अलग कर सकता हूं। वो कैसे अलग होंगे, आप देखें। पहले मैट्रिक्स में वहां पे तीनों पहली रो में पहले कॉलम में तीनों में n कॉमन है, तो मैं अगर n कॉमन लिख लूं तो आपको कोई इतराज नहीं। यहां से भी n कॉमन, यहां से भी आपके पास n कॉमन, यहां से भी n कॉमन है। अगर मैं लिखूं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, जरा मेरी बात पे गौर करेंगे। यहाँ पे n कॉमन है, यहाँ पे आपके पास क्या है, या इसका मैं अलग मैट्रिक्स बना लूं, अभी मेरी बात पे, वहां पे n है तो क्या बच जाएगा, ये अलग अलग मैट्रिक्स बना लें साथ, ठीक है। ये अलग मैट्रिक्स बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाना है, n बाहर चला गया तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक हो गया। क्या किया, वहां से मैंने क्या किया, पहली रो में से A1 n बाहर गया तो A1 कॉमन आ गया, फिर B1 फिर A2 आ गया, और फिर B, मतलब n के साथ जो वैल्यू थे मैंने सारी लदा कर दी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या बचा n के साथ, यहाँ पे n आया, यहाँ आपके पास क्या आ गया 1, और यहाँ पे आपके पास क्या है B1, और यहाँ पे आपके पास क्या है 0, ठीक है। फिर इसी तरह ये आ जाएगा 0, यहाँ पे A1 क्या है 0, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n। डायगोनल में मेरे पास n मौजूद है ना सब में। अब मैं पहले मेरे पास वो बनता जाएगा मैट्रिक्स, फिर इसके बाद क्या है 1 0 एंड फिर आपके पास यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, जरा बात पे मेरी गौर कीजिएगा। यहाँ पे स्टेप क्या हुआ है, यहाँ पे ये स्टेप हुआ, बल्कि आप कोशिश करें इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर दें, उस तरह आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ये छोड़ें छोड़ें बहुत है। एन यहाँ पे A1 के साथ क्या है n, मैंने ये लिख लिया। यहाँ पे A1 के साथ क्या है 0, मैंने ये लिख लिया। यहाँ पे आपके पास A1 के साथ क्या है 1, तो मैंने ये लिख लिया, ठीक हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, फिर आपके पास
यहाँ पे B1 के साथ क्या है 1, यहाँ पे B1 के साथ क्या है n, ये लिख लिया। यहाँ पे आपके पास B1 के साथ क्या 0, ये लिख लिया। यहाँ पे C1 के साथ क्या 0, यहाँ पे C1 के साथ क्या 1, और यहाँ पे C1 के साथ क्या n, तो ये लिख लिया। समझ आ गई बात की। और इसी तरह जब n बाहर गया तो वहां पे A1 बचा, फिर नीचे A2 B1 बचा, और फिर नीचे C1 बचा। समझ आ गई बात की। अब हमने एक्सपेंडिंग करनी है इसकी, इसको मैं एक्सपेंड करना स्टार्ट करता हूँ। इस मैट्रिक्स को मैं एक्सपेंड करूंगा, और एक्सपेंडिंग भी कहाँ से, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से करें, कॉलम 1 से करें, आपकी मर्जी में रो 1 से स्टार्ट करता हूँ। n बाय रखा, रो खत्म, कॉलम खत्म, n1 0 n, फिर +1 सॉरी -1 दूसरी वैल्यू है, रो खत्म, कॉलम खत्म, 0 1 1, और आपके पास आ जाएगा n इंटू n का स्क्वायर -1 इंटू आपके पास 1 आ जाता है, n क्यूब -1। तो यही आपके पास ये -1 है, तो माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस। तो यही आपके पास आपकी राइट हैंड साइड है, n क्यूब +1 इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये चीज़, ये दूसरा वाला मैट्रिक्स आपने सॉल्व नहीं करना, C1 C2 C3 आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ज़रा बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इसको यहाँ तक आपने लिखा रहने दें। मैं कोशिश करता हूँ साथ बोर्ड पे ये सवाल हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, लेंथी क्वेश्चन 10-10 12-12 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को करने में, तो इतना ज़्यादा वो भी टाइम की भी किल्लत है, तो लिहाजा मेरे साथ चलते जाएं। आपके पास मैट्रिक्स क्या मौजूद है, x का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा x क्यूब, y का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा y क्यूब, z का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा z का क्यूब। तो 1 प्लस अल्फा x y z, x माइनस y माइनस z, और z माइनस x। इस क्वेश्चन के आगे स्टार डालें, डबल ट्रिपल 4 स्टार डालें। इंतहाई अहम क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन वो देता है, लाजमी देगा। अब आपको पता है जब जिस चीज के साथ प्लस आ जाए तो उसके हम दो मैट्रिक्स बना सकते हैं। x का स्क्वायर यहाँ पे मैं 1 अलग लिख लेता हूँ, y का स्क्वायर 1 अलग, z का स्क्वायर और 1 अलग। फिर इसको प्लस करके मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, और 1 के साथ जो चीज़ है वो लिख लेंगे, अल्फा x का क्यूब प्लस अल्फा y का क्यूब अल्फा z का क्यूब। अब दोबारा अगर आप इसको प्लस करवाना चाहें तो यही चीज़ बन जाती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए थे, ये उसी बंदे को समझ आ जाएगा जिसने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। जिसने नहीं पढ़ी वो कभी भी इसको नहीं कर सकता, तो इसलिए इस पे गौर करना है। अब अपनी राइट हैंड साइड पे नजर रखें, तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जेड इकट्ठा करना है। अब कहाँ से करूंगा ये मेरे लिए सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अब ऐसा है, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, ऑपरेशन क्या लगाने जा रहा हूँ, इंटरचेंजिंग कॉलम टू को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करूंगा दोनों जगह पे। अच्छा, जब भी कोई रो या कॉलम इंटरचेंज होगा आपने -1 बैड डालना है, ये याद रखिएगा। -1 मैंने बैड लिख लिया, मैं रो इसको कॉलम को इंटरचेंज करने जा रहा हूँ। तो मेरी बात पे गौर करें, एक्स वाई जेड 1, ये इसका फायदा क्या आपको आगे चल के पता चलेगा, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास मैंने अल्फा उसमें से कॉमन ले लिया कॉलम 3 से, तो अब क्या बच जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब। यहाँ तक बात मेरे पास सेम सही चलती आ रही है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ एंड टेकिंग एक्स कॉमन फ्रॉम R1 में से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे रो 1 में से। ठीक है, y कॉमन फ्रॉम R2 एंड फिर आपके पास क्या कॉमन ले लेंगे, R3 में से हम z को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इधर जरा रोज को फिर इंटरचेंज कर लेते हैं, 1 को शुरू में ले आते हैं। आपको पता है जब 1 एक जगह लेके लग गया तो हम R2 माइनस R1 या C2 माइनस C वाला ऑपरेशन लगा लेते हैं। यहाँ फिर -1 ले लिया, तो ये आपके पास आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड। सर ऑपरेशन उसको लिख के बताएंगे, यहाँ भी लिखेगा इंटरचेंजिंग C1 C2 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, प्लस यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ
रो 1 से x, रो 2 से y, रो 3 से z। ठीक है, x y z मेरे पास आ गया कॉमन, तो क्या बच जाएगा 1 1 1 x y z, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपके पास ये सिचुएशन यहाँ पे बन गई है, इसमें से ये दोनों कॉमन है, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास एक ही मैट्रिक्स बच गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। ये दो थे, मैंने कॉमन लेके इसको एक जगह लिख दिया। अब यहाँ से आगे काम बहुत ज्यादा आसान है, आप में से हर बंदे को पता है जब 1 किसी रो में या किसी कॉलम में आ जाए तो फिर परेशान होने की बात नहीं होती है। डायरेक्टली अगर रो में आता है, रो में अगर सारे में 1 आ गया तो आपने ऑपरेशन लगा देना है C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। और अगर आपके पास कॉलम में आ जाता है तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। क्यों कि हमारे पास रोड मतलब कॉलम 2 का और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को 0 कर देंगे, तो फिर मेरे लिए एक्सपेंडिंग लेना आसान है। अब यहाँ से आगे कोई डायरेक्टली एक्सपेंड भी करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ी सी क्वेश्चन को लेंथी करने वाली बात है। आप यहाँ से एक्सपेंड करें, आंसर फिर भी यही आएगा, लेकिन आप ऐसा करें कि इन दोनों एलिमेंट्स को पहले 0 बना लेते हैं, ये आसान काम है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जेड, ऑपरेशन क्या लगाऊंगा R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, मैं डायरेक्टली ऑपरेशन लगाऊंगा 1 एक्स वाई, जिसको जो पहले लिखा जाएगा उसी पे ही तब्दीली आती है, 1 एक्स और एक्स का स्क्वायर, पहली रो इसी तरह। अब देखें 1 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 0, फिर y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर 0 z माइनस एक्स, जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया सर, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जेड, अब देखें 1 एक्स, एक्स का स्क्वायर, 0 वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स कर क्या बन जाएगा y प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स, 0 जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब आप देखें R2 में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा एक्स वाई जेड। R2 में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स, और R3 में से z माइनस एक्स, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा 1 एक्स, एक्स का स्क्वायर, 0 y माइनस एक्स, y माइनस एक्स बाहर चला गया सर, 1 y प्लस एक्स, 0 1 z प्लस एक्स। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग स्टार्ट कर दे कॉलम 1 से। जब मैं कॉलम 1 से एक्सपेंडिंग करूंगा सर, इंतहाई अहम क्वेश्चन है, जब मैंने कॉलम 1 से एक्सपेंडिंग स्टार्ट कर दी तो अब जरा मेरी बात पे गौर करना, अंदर क्या बच जाएगा 1 y प्लस एक्स, 1 z प्लस एक्स। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना सर, ये कट गया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई। लेकिन एक परेशानी है, मेरे पास क्या है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स नहीं है, और मेरे पास वाई माइनस जेड है, जेड माइनस वाई भी नहीं है। इसका मतलब है ये वैल्यू भी अभी तक सही नहीं हुई, ये वैल्यू भी सही नहीं हुई। इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें, 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जेड, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -1, तो क्या बच जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई, ये जेड माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, जेड माइनस वाई में से माइनस कॉमन का स्टेप क्या होता है बच्चे, माइनस कॉमन में क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देखिए -1 बाहर लिया ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, माइनस जेड माइनस माइनस प्लस, जो वैल्यू माइनस होती है वो प्लस, जो प्लस होती है वो माइनस हो जाती है। तो ये बचपन से पढ़ते हैं, कोई मैं नई चीज नहीं सिखा रहा मैं, वाई माइनस जेड, तो ये माइनस यहाँ पर ले लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, आपकी राइट हैंड साइड आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। इंतहाई अहम क्वेश्चन था, कंटेक्स्ट ऑफ पेपर। उम्मीद है आपको बात यहाँ तक समझ आएगी। अगले क्वेश्चन लेंथी है, कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करें। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। बहुत